नमस्कार व्यूअर्स, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। स्टोरी है क्योंकि गणपति का दिन चल रहा है तो गणपति जी के साथ शुरू करेंगे। मिस्टर गणपति हमारे पूरी वीडियोस में साथ रहेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से वो मेरी स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी है एक मिठाई बेचने वाले बनिए की और गणपति जी की। तो स्टोरी है कि कुछ वक्त पहले एक बनिया मिठाई बेचता था। मिठाई बेचता भी था और बहुत अच्छा इंसान भी था। तो उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी पत्नी के साथ वो सही जीवन यापन कर रहा था। मिठाई बनाता, नियमित रूप से उसको बेचता और ग्राहक के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर दुकान को चला रहा था और गणपति जी को धन्यवाद कह रहा था। दिन बीतता गया। भगवान बस कंसिस्टेंसी देख रहे थे उसको कि ये अच्छा है, ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ मांगता नहीं था, वो सिर्फ अपना कर्म कर रहा था। तो भगवान जी एक दिन उसकी ड्रीम में आए और उनसे बोला कि ए बनिए, अगर कुछ भी चाहता है ना तो तू मुझसे मांग सकता है और मैं उसको श्योरिटी के साथ पूरा करूँगा, ठीक है? तो बनिया वॉज कंफ्यूज्ड कि ये गणपति जी की जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ये मेरे सपनों में आए और ये सपनों में आए और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी कोई ड्रीम पूरी कर देंगे, लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। तो उन्होंने भगवान जी को ड्रीम में बोला, आप मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि आपने इतना इंस्टेंट पूछा है तो मैं पूछ भी लेता हूँ अपनी फैमिली से, डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। वो उठा और चक्का रह गया कि यार यार ये तो सच है, सपना है, क्या है ये? इसने सारा जिक्र ये अपनी माताश्री को बताया। माताश्री के पास गया, माताश्री को बोला, अरे माँ, रात को ना सपने में गणपति जी आए थे और गणपति जी ने कहा है कि मैं कोई भी एक वर मांग लूं और वो विश को पूरी कर देंगे, तो मैं क्या मांगू? तो उसकी माता ने बोला, अरे मैं तो बचपन से अंधी हूँ, एक काम कर, मेरे लिए आंखें मांग ले। बनिए ने बोला, बताओ भला, मेरी बूढ़ी माँ पिछले 60 साल से नहीं देख रही थी, इसको अचानक ही देखने का शौक उमड़ गया। वो चुप रहा और कुछ सही मार्ग पे पहुंच नहीं पाया। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी से भी यही सेम बताया कि मेरे साथ अभी सो रहा था तो भगवान गणपति आए और उन्होंने बोला है कि मेरी कोई भी एक विश पूरी कर देंगे, तो मुझे तुम सजेस्ट करो कि मैं क्या मांगूं, ठीक है? तो पत्नी ने बोला, अरे इतने साल हो गए हमारे विवाह को, हमारे लिए पुत्र मांग लो। तो अब बनिया सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। माता ने भी मांगा, पत्नी ने भी मांगा। बोला कि ठीक है, अब अपनी बहन के पास चलता हूँ, वो समझदार सी है, वो कुछ अच्छा सा बताएगी, ठीक है? तो वो गया और अपनी बहन को पूरी की पूरी कहानी बताई। गणपति जी आए थे, उन्होंने बोला है कि सपना है, इस विश को मांगो, मैं उसको पूरी कर दूंगा। तो बहन ने बोला, अरे तो एक काम करना, तू सब ऐश्वर्य का सामान मांग ले, पूरी जिंदगी खुश रहेगा, तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिया फिर से कंफ्यूज कि मैं इन तीनों के पास गया और इन तीनों ने तो मुझे कुछ एक राइट सोल्यूशन नहीं दिया। तो सोचा और गहन चिंतन के बाद बोला कि रात को ना भगवान से ही बात करता हूँ। प्रिया बहुत समझदार था और बहुत सोच विचार के साथ तालमेल बिठा के सामंजस्यता के साथ, ताकि अपने ड्रीम को भी पूरा करे, अपनी डिमांड्स को भी पूरी करा ले और गलत भी नहीं। रात को डिस्कशन के बाद फिर सोया और फिर भगवान उसके फिर सपने में आए। तो गणपति जी ने पूछा, अरे भाई कुछ डिसाइड किया, क्या किया है आपने, क्या चाहिए आपको, कौन सी विश पूरी करवानी है? मैं इतना खुश हर किसी पे नहीं होता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करना चाहता हूँ। बनिए ने बोला, ऐसी बात है, तो भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे बेटे को सोने की थाली में खाना खिलाते हुए मेरी माँ स्वयं अपनी आंखों से देखे, ऐसा मंजर मिल जाए तो बात ही क्या हो। भगवान ने तथाप से बोला, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
अब भगवान ने बोल तो दिया, लेकिन आपने सोचा, आपने समझा कि बनिए ने कितनी सूझबूझ के साथ इस पूरी गुत्थी को सुलझा दी। उसने एक साथ अपनी माँ के लिए आँखें, अपनी पत्नी के लिए पुत्र और अपने पूरे परिवार के लिए ऐश्वर्य का सामान इकट्ठा कर लिया, है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आप समझदार बनिए, आप अच्छे इंसान बनिए, आप स्मार्ट बनिए, आप व्यूअर्स बनिए। तो बेसिकली ये होते हैं बनिए। तो बनिया क्या होता है? सामंजस्य बिठाने वाला। तो आई होप जो सुन रहा है और जो बोल रहा है वो सब कुछ न कुछ बन रहे हैं। गणपति जी वॉज वेरी हैप्पी कि वेरी गुड, अच्छी सोच के साथ तुमने अच्छी विचार मांगी हैं और मैं तुम्हारी इस विश को पूरी करता हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, ऐसे ही कुछ नए गपशप करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।